बाराबंकी के गदिया में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा कि बिना मान्यता के कुछ पाठ्यक्रम चल रहे हैं और इसी को लेकर के जब सोमवार के दिन छात्रों का आक्रोश भड़का, उसके बाद प्रदर्शन हुआ और इसमें एबीवीपी के कार्यकर्ता शामिल हुए और उसके बाद जब पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया तो प्रदेश की सियासत यू टर्न ले गई। यू टर्न इसलिए क्योंकि एक धड़ा इन छात्रों के साथ खड़ा हो गया, दूसरी तरफ निशाने पर थी सरकार, जिसकी पुलिस ने इन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया था। इस घटना के बाद भले ही सीधे संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसएचओ समेत कई लोगों को सस्पेंड कर दिया हो, सीईओ को हटा दिया गया हो, लेकिन अब यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। दरअसल धरना प्रदर्शन और हंगामे के बाद परिसर में जो दिन भर अराजकता रही, उसका असर लखनऊ की विधानसभा के सामने भी देखने को मिला। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने जम करके प्रदर्शन किया। दोपहर में छात्रों का एक तरफ जहां कॉलेज में गेट बंद कर दिया गया था, वहीं संस्थान और प्रबंधन के लोगों के साथ उनकी भिड़ंत हुई थी। उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था और इस लाठीचार्ज के जो वीडियो सामने आए उससे सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी का ही एक अनुषंगिक संगठन है जो कि छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ है। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद सीधे ट्वीट से सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया, जिसके बाद सरकार बैकफुट में आ गई और पुलिस के ऊपर जिस पुलिस के ऊपर लगातार सरकार का हाथ था, बड़े बड़े एनकाउंटर से लेकर के तमाम न जाने कितनी घटनाओं को इन पुलिस वालों ने अंजाम दिया था, लेकिन फिर भी सरकार इनके साथ खड़ी हुई थी। वही सरकार पुलिस के पीछे पड़ गई और पुलिस के बड़े अधिकारियों तक को सस्पेंड और सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई। सीईओ को फिलहाल हटाया गया है, लेकिन एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों को सीधे सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही कई मंत्री बाकायदा इन छात्रों के साथ खड़े हो गए। बीजेपी के नेता भी इन छात्रों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ नाराज छात्र जो कि उस घटना के दौरान मौजूद थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया था। इसके बाद शीशे भी टूटे थे, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को बेरहमी से पीटा। कुछ छात्र बाराबंकी में एडमिट हैं, कुछ छात्र लखनऊ के केजीएमयू में यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिट हैं, जिनका हालचाल खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया है। आरोप है कि छात्रों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है, जिससे कई लोग चोटिल हुए हैं और करीब 24 लोग जख्मी हुए। इनमें से 8 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एबीवीपी ने एक ट्वीट जो कि सरकार के खिलाफ किया था उसको तो डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हुए। एबीवीपी ने सीधे ट्वीट करते हुए लिखा है कि विद्यार्थी केवल अपने अधिकारों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सच बोल रहे थे, तब उन्हें हिंसा और दमन से रोकना प्रशासन का डर दर्शाता है। शैक्षिक भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जब शांति व लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई तो श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय लखनऊ प्रशासन ने पुलिस और गुंडों को बुला करके निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया। ये कदम न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। छात्रों की जायज मांगों को दबाने की हर कोशिश ये साफ करती है कि भ्रष्टाचार को बचाने के लिए प्रशासन किस हद तक जा सकता है और गिर सकता है। छात्र शक्ति की आवाज़ जितनी दबाई जाएगी उतनी ही बुलंद होकर के सामने आएगी। हालांकि इससे पहले जो ट्वीट एबीवीपी ने किया था और सोशल मीडिया पर एक आईएएस अधिकारी जो कि बेहद बड़े पोस्ट में हैं, उनका नाम भी लिख दिया गया था। हालांकि बाद में एबीवीपी बैकफुट में आया और उसने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट अभी भी सोशल मीडिया पर तैर रहा है। छात्रों के साथ बीजेपी की युवा नेता नीरज सिंह भी आ गए हैं। उन्होंने छात्रों का समर्थन करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा कि बाराबंकी की घटना दुखद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को पुलिस द्वारा बर्बरता से पीटा गया, जो कि निंदनीय और पीड़ादायक है। इस अमानवीय कृत्य के लिए जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हर परिस्थिति में अपने साथियों के साथ हर स्तर पर खड़ा मिलूंगा। बाराबंकी में छात्र हित के मुद्दे को लेकर के मुखर हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज अपेक्षित व अमानवीय है। युवाओं व छात्र हितों को लेकर के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया है, उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का साधुवाद। पूर्ण विश्वास है कि दोषियों के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई होगी। पीड़ित छात्रों के लिए हर हाल में न्याय सुनिश्चित होगा। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय ने
उन्हें सूचित किया है कि रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में LLB पाठ्यक्रम की मान्यता नवीनीकृत न होने से छात्रों का भविष्य खतरे में है। प्रवेश के समय अवैध वसूली और छात्रों की मांगों को दबाने जैसी घटनाएं गंभीर हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में अवगत कराया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी और विश्वविद्यालय प्रशासन की मानकों का पालन करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक, जो कि डिप्टी CM हैं, उन्होंने हॉस्पिटल पहुंच करके छात्रों का हालचाल लिया है और डॉक्टरों को उचित इलाज करने के निर्देश दिए। उधर बाराबंकी की रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के साथ जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उसकी जांच IG को सौंपी गई। इस प्रकरण की जांच करने IG मौके पर पहुंचे। उनके साथ कमिश्नर विश्वविद्यालय प्रशासन भी था, जिसके बाद इस जांच का क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जिस IS के खिलाफ आरोप हैं वो एक बड़े अधिकारी हैं और क्या उनके खिलाफ IG साहब कोई रिपोर्ट देंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ABVP के आरोप बेहद गंभीर हैं। इस लाठीचार्ज ने राजनीति को एक और मौका दिया है। ये पहली बार हुआ है जब कांग्रेस का युवा मोर्चा NSUI भी इन छात्रों के लिए दलगत राजनीति से हट करके समर्थन कर रहा है। कांग्रेस की ओर से भी बाकायदा लिखा गया है कि बीते दिन बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे छात्रों पर योगी सरकार की पुलिस ने अमानवीय लाठीचार्ज किया है। इस बर्बरता में दर्जनों छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। माननीय सांसद तनुज पुनिया घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने छात्रों का हालचाल लिया और पुलिस की इस निर्मम कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा की है। सांसद ने भी स्पष्ट कहा है कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सरकार ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। छात्र देश का भविष्य हैं, उन पर होने वाला अन्याय किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ABVP के साथ सोशल मीडिया पर भी खूब लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग लिख रहे हैं कि ABVP देशभक्ति और छात्र हितों की आवाज। केंद्र में 24 मंत्री हैं और 13 CM इसके गौरवशाली इतिहास से जुड़े हुए हैं। ABVP के शिक्षा और समाज सेवा के योगदान को याद रखना चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, ABVP शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा आवाज उठाती रही है, लेकिन पुलिस का उनकी आवाज दबाने का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ABVP के ऊपर हुए इस लाठीचार्ज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.